Good morning, students. Today we will do future tense. There are four future tenses in English. First, future simple, future continuous, future perfect simple, future perfect continuous. फ्यूचर परफेक्ट सिंपल को हम फ्यूचर परफेक्ट भी बोलते हैं. बट देयर आर अदर वर्ड फॉर्म्स एंड टेंसेज वी यूज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर. हम फ्यूचर में प्रेजेंट फ्यूचर में सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूस के अलावा चार वर्ब फॉर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे. दीज आर बी गोइंग टू, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, माइट एंड मे. फ्यूचर सिंपल के सबसे पहले हम यूजेस देखते हैं. व्हाट आर इट्स यूजेस? आई थिंक ही विल फेल इन द एग्जाम. फ्यूचर प्रेडिक्शंस विदाउट एविडेंस. इसमें क्या हुआ? आई थिंक ही विल फेल इन एग्जाम. हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि बच्चा फेल होगा ही या नहीं होगा, बट हम फिर भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं. तो हियर वी डू नॉट हैव एनी एविडेंस बट वी आर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर. सो फॉर फ्यूचर प्रिडिक्टिंग विदाउट एविडेंस, लाइक आई थिंक ही विल फेल इन एग्जाम. प्रोबेबली इट माइट रेन टुडे. तो यहाँ पे भी हमने फ्यूचर यूज़ किया. अब जैसे आई विल गो टू बेड नाउ, आई विल पे यू बैक टुमारो, I will give you a hand with a washing up. Future intention, decision made at the moment of speaking. इन वाले सेंटेंसेस में क्या हुआ जो अभी हमने पढ़े? इन एक बार हम फिर से पढ़ते हैं. I'll get to bed now. I'll pay you back tomorrow. I'll give you a hand with the washing up. तो इन सारे सेंटेंसेस में हमने कुछ ऐसे इंटेंशंस, कुछ ऐसे डिसीजंस बनाए हैं, अभी बनाए हैं, जिनके बारे में हम फ्यूचर में वर्क करेंगे. सो इट्स यूज्ड विद प्रोमिसेस. आई विल पे यू बैक टुमारो. हम कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन है कोई. ऑफर, आई विल गिव यू अ हैंड विद द वॉशिंग अप. शैल आई हेल्प यू? तो ऑफर्स, ये इस तरह के ऑफर्स हैं. सजेशंस, शैल वी गो टू द सिनेमा टुनाइट. हम सजेशन दे रहे हैं ये. रिक्वेस्ट, विल यू मैरी मी? रिफ्यूजल्स, रिफ्यूजल का मतलब क्या होता है? कोई भी काम डिनाई करना. आई वॉन्ट टेल यू एनी थिंग. मैं आपको नहीं बताऊंगा कुछ भी. आई वॉन्ट टेल यू एनी थिंग. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे सेंटेंसेस में हमने फ्यूचर सिंपल को यूज़ किया है. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उनकी जो चार फॉर्म्स हैं हमने वो पढ़ी हैं, हम उन्हीं में फ्यूचर टेंसेस को यूज़ करें. बट टेंसेस के कुछ अलग यूजेस भी होते हैं. प्रेजेंट सिंपल, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. अब हम कुछ इनके एक्स्ट्रा यूजेस देखेंगे. नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस. द सन विल राइज एट 6:30 टुमारो. क्रिसमस डे विल फॉल ऑन ट्यूजडे दिस ईयर. वाई आर वी यूजिंग द फ्यूचर सिंपल हियर? क्यों यूज कर रहे हैं हम? ये कुछ फ्यूचर के फैक्ट्स बता रहे हैं जो ऐसा होगा. यहाँ पे ये प्रिडिक्ट तो हम कर रहे हैं कुछ चीज़, बट उस प्रिडिक्शन की कोई श्योरिटी है. ऐसा नहीं है कि हमारे पास एविडेंस नहीं है. एविडेंस इस चीज़ का भी नहीं है, बट ऐसा 100% होगा. द सन राइजेज एट 6:30 टुमारो. क्रिसमस डे फॉल्स ऑन ट्यूजडे दिस ईयर. हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं. इफ आई पास दिस एग्जाम आई विल हैव अ पार्टी. इन फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज, इन द मेन क्लॉज. अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज. इफ आई पास द एग्जाम आई विल हैव द पार्टी. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज में यूज़ किया है. कम राउंड इन द मॉर्निंग आई विल बी पेंटिंग द किचन. एक्टिविटीज विच विल बी इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर. जब कोई काम फ्यूचर में चलना है थोड़े टाइम के लिए, प्रोसेस में होना है, तब भी आप फ्यूचर कंटिन्यूस को यूज़ कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ प्रीवियस सेंटेंस में यूज़ किया, कम राउंड इन द मॉर्निंग आई विल बी पेंटिंग द किचन. राइट. कम राउंड वेन एवर यू लाइक, आई विल बी लुकिंग आफ्टर द किड्स ऑल डे. कम राउंड वेन एवर यू लाइक, आई विल बी लुकिंग आफ्टर द किड्स ऑल डे. अब ये फ्यूचर में कुछ टाइम तक होना है काम, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ. Why are we using the future continuous here? Unplanned activities which will be in progress in the future. ये अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं. ज़रूरी नहीं आप ऐसा कर ही सकते हैं, नहीं भी करें. These are unplanned activities
The activities is normally done, so it's predicted to be happening in the future. Now future perfect simple के uses देखते हैं हम. By next Christmas will have been here for 8 years. हम next Christmas तक यहाँ पे 8 साल तक रह चुके होंगे. By next Christmas will have been here for 8 years. The builders sorry excuse me. The builders will have finished the roof by Saturday. Activities that will have not finished before a future time. फ्यूचर टाइम तक ये फिनिश नहीं हो पाएंगे एक्टिविटी, इसलिए हम फ्यूचर परफेक्ट सिंपल को यूज़ कर रहे हैं. जैसे बाय नेक्स्ट क्रिसमस विल हैव बीन हियर फॉर 8 years. हम यहाँ पे 8 years तक रह चुके होंगे. द बिल्डर्स विल हैव फिनिश्ड द रूफ बाय सैटरडे. बाय द future perfect continuous use. By the end of next month, I'll have been living here for 10 years. By the end of next month, I will have been living here for 10 years. Activities that will have not finished before a future time. Future perfect, but there is emphasis on how long the activity will have been going on. तो यहाँ पे emphasis किस पे है कि कितने टाइम तक ये activity चलेगी. By the end of next month, I'll have been living here for 10 years. कितने टाइम तक? तो इसलिए हमने यहाँ पे future perfect continuous को यूज़ किया है. Now, there are other forms and tenses we use to talk about the future. Be going to, simple present, present continuous, might, may. इस तरह से भी यूज़ करेंगे. अब be going to का यूज़ देखते हैं. हम be going to को किस तरह से यूज़ करेंगे. Sandra's going to have another baby in June. तो going to have मतलब ये भी फ्यूचर की बात हो रही है. तो Sandra's going to have another baby in June. Look at the sky. It's going to rain. और I'm going to throw a party. Right? तो ये going to verb यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, बट ये भी हमारा फ्यूचर टाइम डिनोट कर रही है. फ्यूचर प्रिडिक्शंस विद एविडेंस. तो यहाँ पे यूज़ क्या है, फ्यूचर में हम कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हैं विद एविडेंस. नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू व्हेन यू फिनिश स्कूल? आई एम गोइंग टू वर्क फॉर माई फादर. हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं. प्रीमिडिएटेड फ्यूचर इंटेंशंस डिसीजन. प्रीमिडिएटेड मतलब हो सकता है ऐसा हो सकता है ना हो, और आपने किसी से इस चीज़ के बारे में सजेशन नहीं लिया है. The plane leaves at 5. The sun rises at 5:20 tomorrow. अब आप यहाँ देखिए, इन फ्यूचर फिक्स्ड इवेंट ऑन अ टाइम टेबल कैलेंडर. अब इन सेंटेंसेस में क्या है, एक प्लेन लीव्स एट 5 मतलब 5 बजे प्लेन छूट जाएगा. तो प्लेन लीव्स एट 5, कल 5 बजे चला जाएगा प्लेन. तो यहाँ पे वैसे तो हमने प्रेजेंट को यूज़ किया है, बट ये फ्यूचर को डिनोट कर रहा है. और ये टाइम सीक्वेंस है, ये फिक्स्ड इवेंट है जो कि आपके टाइम टेबल या कैलेंडर में फिक्स्ड आएगा. जैसे द सन राइजेज एट 5:20 टुमारो. ये फ्यूचर प्रेडिक्शन हो रखी है और ये फिक्स्ड चीज़ है, ऐसा होगा ही होगा. तो हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट को यूज़ किया है, बट यूज़ किस फॉर्म में किया है, पास्ट फ्यूचर फॉर्म में यूज़ किया है. सिंपल प्रेजेंट यूजेस व्हेन यू अराइव फोन मी. इफ़ आई पास दिस एग्जाम आई विल हैव अ पार्टी. अब आप देखिए, टू रेफर टू फ्यूचर टाइम इन टाइम क्लॉज इन फर्स्ट कंडीशनल्स. अब यहाँ पे हमने फ्यूचर टाइम को डिनोट किया है. व्हेन यू अराइव फोन मी, जब आप पहुँचोगे तब मुझे फ़ोन करना. इफ़ आई पास दिस एग्जाम आई विल हैव अ पार्टी. तो दोनों चीज़ के फ्यूचर कंडीशनल क्लॉज को हम, फ्यूचर में जो कंडीशनल क्लॉज है उसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ. आई एम मीटिंग बिल एट 4:30. We are staying in small hotel for a week. तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज़ किया है, लेकिन हमने यूज़ किसके लिए किया है, फ्यूचर के लिए यूज़ किया है. वाई वी आर यूजिंग यहाँ पे फ्यूचर पर्सनल प्लान्स. हमारे कुछ पर्सनल प्लान्स हैं जो हम फ्यूचर में बनाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे आई एम मीटिंग बिल एट 4:30. वी आर स्टेइंग इन अ स्मॉल होटल फॉर अ वीक. नाउ मे और माइट को हम किस तरह से यूज़ करेंगे. टेक योर अम्ब्रेला, इट मे माइट रेन, इट माइट रेन टुडे. तो ऐसा हो सकता है, होने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं ये चीज़ होने की. नाउ बी गोइंग टू
It is used for prediction and guesses. Maybe it is going to be hot again tomorrow. तो बी गोइंग टू को आप यूज़ किस लिए कर रहे हो? प्रिडिक्शन या कोई गैस यूज़ करने के लिए. केविन, हाउ वाज योर फाइनल? Steve, I'm not sure, but I think I'm going to pass this class. Right? It is used for future plans already made. जो प्लान्स आपके ऑलरेडी बन चुके हैं उनको एग्जीक्यूट आपको फ्यूचर में करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू विजिट माई फैमिली नेक्स्ट मंथ. Will. It is used for predictions, determinations, and promises. For example, Tony will get married when he finds the right woman. तो यहाँ पे prediction है. I will learn English. Here we show determination. I will love you forever. Here we show promise. तो इन चीज़ों को denote करने के लिए आप will use करेंगे. It is used when you decide to do something in the future. At the moment you are speaking. आप जो काम अभी बोल रहे हो, अगर आप वो डिसाइड फ्यूचर में करने का करते हो तो भी आप विल यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक? नो, आई विल टेक इट लेटर. मैं अभी नहीं ले रहा, मैं अभी डिसाइड कर लिया कि मैं बाद में लूँगा ब्रेक, तो इसलिए हम यहाँ पे विल यूज़ कर रहे हैं. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ यूज फॉर फ्यूचर इंटेंशंस और प्लान्स ऑलरेडी मेड. फॉर एग्जाम्पल, वी आर मूविंग टू टेक्सास नेक्स्ट ईयर. Are you coming to class tomorrow? Yes, I will be there. तो फ्यूचर इंटेंशन को यूज़ करने के लिए जो प्लान्स आपके ऑलरेडी मेड हो चुके हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो है आपको फ्यूचर टेंसेस के बारे में बता रहा है. जैसे वी आर मूविंग टू टेक्सास नेक्स्ट ईयर, हम जाएंगे, या फिर वी विल भी यूज़ कर सकते थे हम यहाँ पे. आर यू कमिंग टू क्लास टुमारो? यस, आई विल बी हियर. राइट? इट इज़ यूज टू शेड्यूल प्लान्स इन द फ्यूचर. For example, Kathy works tomorrow from 9 to 5. The bus leaves at 3 p.m. तो हमने सिंपल प्रेजेंट को भी पहले भी हमने जैसे पढ़ा उसी का ये कंटिन्यूएशन है. नाउ फ्यूचर प्रोग्रेसिव विल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. जैसे आई विल बी लुकिंग फॉर अ हाउस, यू विल बी लुकिंग फॉर अ हाउस, वी विल बी लुकिंग फॉर अ हाउस. तो ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव, हम फ्यूचर में ये काम कर रहे होंगे. Future progressive, we will be going to be present participle. जैसे I am going to be looking for a house, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो. We are going to be looking for a house, we are going to be looking for a house, they are going to be looking for a house, he is going to be. तो he, she, it के साथ आपको is यूज़ करना है. When to use the future progressive आप यूज़ कब करेंगे? First one, it is used to talk about actions that will be in progress at a specific time in the future. कोई भी specific time पे future में होना है. जैसे Peter will be looking for a job next month. Rosie is going to be running this Sunday. What are you going to be doing next year? Where will you be living? Will be plus ing is used more often than be going to be plus ing. So, second, future progressive में will be plus verb ing form is used to ask questions. For example, will you be going to home soon? Will your husband be helping you? तो will be plus ing को आप questions पूछने के लिए भी use कर सकते हैं. Now, future progressive plus time clause. Use the future progressive in the main. Use the simple present in the time clause. फॉर एग्जाम्पल, मेन क्लॉज में आप फ्यूचर प्रोग्रेसिव को, टाइम क्लॉज में आप सिंपल प्रेजेंट को. जेन विल बी शॉपिंग वाइल हर हस्बैंड वॉचेस टीवी. तो सिंपल प्रेजेंट टाइम क्लॉज में जब उसके हस्बैंड, टाइम क्लॉज क्या है, जब उसके हस्बैंड टीवी देख रहे होंगे, और मेन सेंटेंसेस में जेन विल बी शॉपिंग, जेन क्या कर रहा होगा. आफ्टर बॉब फिनिशेस द रिपोर्ट ही विल बी टेकिंग अ ब्रेक. तो आपको समझना है मेन क्लॉज में आप यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव, और टाइम क्लॉज में आप यूज़ कर रखे हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट. टाइम मार्कर्स आर, ये हमने पहले भी कर रखे हैं, टुमारो, नेक्स्ट, इन, दिस, टुडे, टुनाइट, सून, लेटर. फ्यूचर टाइम क्लॉज, आई एम गोइंग टू बाय द नोवेल बिफोर आई गेट ऑन द प्लेन. आफ्टर आई बाय द नोवेल आई विल गेट ऑन द प्लेन. आई विल बी रीडिंग द नोवेल until the plane lands. As soon as I get off the plane, I'll get my bags.
I'll be in the baggage area by the time you get to the airport. Now, with this, we finish today's work. We will continue it in next video. Thank you and have a nice day.